we are going to watch a very very important labor of love, I would say. कि बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है ये, और हम ये चाहते हैं कि जब आप ये फिल्म देखें तो प्लीज कोई भी इस फिल्म को रिकॉर्ड नहीं करे। ये एक्सक्लूसिव प्रीमियर है, बहुत ही लिमिटेड इनवाइटीज हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो कसे हॉल यांग विकास, कसे बड़े विकासक नीति, कसे जुड़ल ईमानदार अनुभवी शिक्षित लोग जिन्हर हाथा मुंगियो विकासक डोर दी सकूं। I think you made your point. जो पलायन की समस्या है उसको आपने बड़ी अच्छी तरीके से चित्रण किया, और ये सबके हृदय के अंदर ये बात है कि हमारे उत्तराखंड से पलायन हो रहा है। We have to go back to our roots. मैं सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बेरी जी को भी बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने इसके अंदर अभिनय किया, निर्देशन किया, और सभी पात्रों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इससे पता चलता है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर कितनी प्रतिभाएं आज हमारे उत्तराखंड के अंदर हैं। इसी प्रतिभा को उजागर करना है और अपने उत्तराखंड की तरफ लौटना है। भी जो यहाँ पे कलाकार हैं या टीम से जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि फिल्म काकस्ट्री प्लेस में की जाए, उसके बारे में आप क्या कहें? उसके बारे में आपके लिख के दीजिए। निश्चित रूप में जो आप कह रहे हैं हमारी उत्तराखंड की समस्या है उसको ही उजागर कर रही है, इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। कहना चाहेंगे हमारे विधायक। Well, I would like to congratulate to all the team who made a beautiful role for them, especially for the उत्तराखंड जो लाइन पे दिखाया गया, उसके लिए बहुत बढ़िया किया। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में बहुत पोटेंशियल है, बहुत प्रतिभाएं छुपी हुई है। मुझे आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों का हम काम कर सकते हैं। I'm not saying as a producer of this film, but I'm saying as a friend of yours now, as an audience I watched this movie, so मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज आज जो आपकी 9 साल की जो एक तपस्या थी वो आज आपने पूरी अपनी देखी है, कैसा लग रहा है? माटी पहचान जो है वो मेरे लिए एक पलायन के दर्द को ही नहीं दिखाना है, इस पलायन को मिटाना है। मैं चाहता हूं कि अगर इस तरीके का सिनेमा अगर हमारे उत्तराखंड में बनना शुरू हो, क्योंकि यहाँ राइटर्स का टैलेंट है, यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर्स का टैलेंट है, यहाँ हर तरीके का टैलेंट है, तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और एक अच्छा सिनेमा यहाँ खड़ा कर सकते हैं, एक अच्छा रोजगार हम यहाँ खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मैं न्यूज़ में काफ़ी देखता हूँ कि इसको न्यूज़ में लिखा जाता है फिल्म उद्योग जो है, ये उद्योग अगर अच्छी तरीके से सामने आए लोगों के, तो बहुत लोगों को यहाँ रोजगार मिल सकता है, काम मिल सकता है और एक नया टैलेंट हमारे सामने आ सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अभी थोड़ा सा इमोशनल हूँ क्योंकि मैं फिल्म खुद ही पहली बार देखी है आज, लेकिन इतना ही कहूँगी कि जब अपनी संस्कृति अपनी भाषा को दिखाने की बात आती है तो फिर कहीं डर नहीं लगता। मुझे पहली बार कैमरा फेस करने में बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि मैं ऐसी ही पहाड़ की लड़की हूँ जैसे मैंने ये किरदार निभाया। कोई अंतर नहीं, हम पहाड़ ऐसे जीते आए हैं। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना अच्छा स्क्रीन पे लगता हूँ और इतना अच्छा कर पाऊँगा। सच में जब मुझे ये फिल्म ऑफर हुई थी तो मुझे लगा नहीं था कि मैं पहाड़ी भी बोल पाऊँगा सही से। तो थैंक्स टू अजय सर जिन्होंने मुझे इतना चीज़ें सिखाई और मुझ पे इतना भरोसा किया, क्योंकि आप बड़ी स्क्रीन पे जब आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पैसा लगता है, सब कुछ लगता है, तो एक भरोसा ना एक एक्टर पे वही कर सकता है जो
जो जिस पे दिखता हूँ। तो मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना अच्छा करूँगा, और सर ने मुझे हर बार बोलते थे अजय सर कि नहीं तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू देखना सब जब तू आएगा ना 70 mm पे और फिल्म जब चलेगी तो सब कहेंगे बहुत बढ़िया काम किया तूने। So with us is RJ काव्या और ये बहुत ही मशहूर हस्ती है उत्तराखंड के, और इनकी आवाज़ के साथ और इनका जो अंदाज है, बहुत सी वीडियोस मैंने आपको बोला था, I saw your videos and that was amazing. And it is a very, very big opportunity for us that you were there at this premiere. So I just want to know, you saw the entire movie, what is your reaction? What is your first reaction after watching it? थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विजय के साथ बैठा था, विजय आर्यन, और हम लोग साथ में बैठे हुए थे और मैं ऑनेस्ट फीडबैक दे दूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगा, बहुत लोग कहते हैं कि हमने ऐसी फिल्म पहले नहीं देखी होंगी बहुत सारी। कई बार क्या होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं हमको मालूम नहीं चलता है। इस फिल्म के बारे में सबसे अच्छी बात ये थी कि आप कहाँ जा रहे हैं वो पूरी फिल्म में दिख रहा था। और जो आपने कहा कि पहली दफा ऐसा हो रहा है कि एक बॉलीवुड स्टाइल का, वो सारी चीजें भी वहाँ पे अपनी अपनी जगहों पे थी। लेकिन अंकिता ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, ऐसा ही हम पहाड़ों में देख रहे हैं। जैसे इनका आपका जो कैरेक्टर था, मतलब मैं लगातार विजय से कह रहा था यार कितना खूबसूरत कर रहे हैं। एंड मैं हमारी जो यहाँ पे मीडिया फ्रेटर्निटी है उनके बिहाफ पे कह रहा हूँ, अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि एक प्रयास हुआ है तो इसको थोड़ा दूर रखिए, है ना। तो ये मतलब ये प्रयास हुआ है और वाकई में मुझे लगता है कि हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको थोड़ा सा आगे को ले जाएं, ताकि और इस तरह की कोशिशें हों और कुछ बेहतर उसके रिजल्ट्स निकलें, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पूरी टीम, माटी पहचान की टीम के लिए एक बार प्लीज एक बार जोरदार ताली हो सकती है। बहुत ही लाजवाब काम पेरी जी की तरफ से, डायरेक्शन में भी, एक्टिंग में भी, पूरी स्टार कास्ट की। जैसा अजय गारू भी कह रहे थे कि एक टाइम के बाद लिटरली मैं भी भूल गया था, और आप भूल जाते हैं कि आप किस भाषा में फिल्म देख रहे हैं, आप भावनाओं को समझने लगते हैं, आप लैंग्वेज से ऊपर उठ जाते हैं। तो ये फिल्म बिल्कुल वैसी थी। हर एक जो भी कलाकार था स्क्रीन पर, इतने कमाल के इमोशंस, एक सेकंड में मुझे लगता है किसी ने इमोशंस नहीं छोड़े होंगे। और हम बात करते हैं बॉलीवुड की, टॉलीवुड की, इधर उधर के सिनेमा की, मुझे लगता है कि हमारे जितने कलाकार खड़े हैं ना, ये कहीं भी खड़े हो जाएंगे, यहाँ पर खड़े रहकर ये दुनिया में डंका बजा सकते हैं उत्तराखंड का। ये पोटेंशियल है, बहुत ही लाजवाब काम। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। मतलब मेरे पास शब्द नहीं आ रहे कि ये फिल्म इतनी खूबसूरत बनकर आई है। उस वक्त हम सिर्फ अपने सीन्स करते थे, आज मैंने शुरू से लेकर आखिर तक कहीं भी किसी भी तरह के फ्लो में कोई कमी नहीं देखी। इन बच्चों ने, इन दोनों ने इतना सुंदर काम किया है, इनकी एक्टिंग इतनी मुझे नेचुरल लगी है, कहीं भी कोई ओवर एक्टिंग कहीं किसी भी कलाकार की नहीं लगी। तो मैं उन बाकी एक्टर्स को अप्रिशिएट करूंगी। और फिल्म का जो फिल्मांकन है, बाप रे बाप, मैं तो इतनी अंदर से इतनी वो हो रही थी ना, तुलना भी करूं तो कैसे करूं। मैंने कहा ये कहीं कम लगी नहीं। इनके सॉन्ग्स की जो ग्राफिक एरा के जो शॉट थे यूनिवर्सिटी के, वो कैसे इन्होंने सोचे और कितनी खूबसूरती से लिए हैं वो शॉट। कॉलेज के इनके सीन्स देखिए आप, इनके लव सॉन्ग्स देखिए, किस तरह से उसको ब्यूटीफुली शॉट लेकर के इन्होंने बनाया। इनकी सोच को सलाम। अजय, तुमने बहुत बहुत ही सुंदर काम किया है, दिल से कह रही हूँ, अपने दिल से। मतलब मेरे लिए तुम्हारे की प्रशंसा में मतलब मेरे शब्द कम कर रहे हैं। और जो पलायन का जो मुद्दा, इतना सुंदर, इस लड़की का जो कैरेक्टर इन्होंने, एक आज की पीढ़ी अगर इस बारे में इतनी संवेदनशील है, अपनी भाषा के बारे में, अपनी जमीन के बारे में, अपनी जो कहते हैं ना उत्तराखंडी होने के नाते जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको नहीं छोड़ना है हमने किसी के लिए भी। चंद पैसों के लालच में किसी भी तरह से हमने अपने आप को बनाए रखना है, फाइट करनी है। मैं कुमाऊनी था, लेकिन मेरे को खजुए एकदम से समझ में भी आई और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं कुछ बातें सीरियसली आपसे कहता, मेरी बड़ी इच्छा थी कि हम एक कुमाऊनी फिल्म बनाएं जिसे सारे गढ़वाली देखें। इसलिए देखें कि फिल्म अपनी एक लैंग्वेज होती है, फिल्म ना कुमाऊनी होती है ना गढ़वाली। फिल्म की अपनी कहानी होती है, फिल्म की अपनी समस्या होती है, फिल्म का अपना गौरव होता है। और मुझे उम्मीद है आज का ये पूरा माहौल देख करके कि हम अपने उत्तराखंड की एक फिल्म बनाई है हम लोगों ने, जिसका नाम माटी पहचान है। और सारे कलाकारों को समय कम है, सारे कलाकारों को मंच से ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम कलाकार महाराज जी नए हैं, पहली बार वास्तव में बहुत खूबसूरत काम। और मेरे छोटे भाई अजय,
मिशन है इसकी। जी, आपने बहुत मतलब एक अच्छा काम करके दिखाया है। मुझे उम्मीद है महाराज जी आपसे आप अपना जो आशीर्वाद है ना, वो आशीर्वाद मुझे लगता है कि हम माटी पहचान की इस टीम को मिलेगा। मैं पूरी टीम में ऐसे गढ़वाल और कुमाऊं की कोई बात नहीं है, मैं अकेला कलाकार था, गढ़वाल से हूँ और मेरी काफी मदद हमारे संगीतकार जो है बजीली जी ने भी इसमें की और मैं मोहन प्रिंस जी के ग्रुप से जुड़ा रहा तो कुमाऊनी फ्रेंड्स मेरे ज्यादा रहे, ये भी मेरे ग्रुप से हैं, 30 साल हो गए हम लोगों को साथ में काम करते हुए। तो बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राज भाई का और अपने अजय बेरी सर का जिन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी का और जैकेट उनकी देखकर ही लग रहा है कि वो फिल्मों से कितना प्यार करते हैं। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आगे भी आपका आशीर्वाद हम पर बना ही रहेगा और बाकी सारे लोगों का भी कि आपने आपके साथ साथ हमने पहली बार ये फिल्म देखी तो हम जब बार बार जब कह रहे हैं ना उत्तराखंडी, हमने कुमाऊनी या गढ़वाली नहीं कह रहे हैं, तो उत्तराखंड हमारा एक छोटा सा स्टेट है, तो जो दरार है जो कहीं दिमागों में है उसको खत्म करना भी हमारा एक मकसद है, इसलिए हम उत्तराखंडी की चर्चा कह रहे हैं। तो कुमाऊनी गढ़वाली से हटके एक बात करें तो मैंने आप सबके साथ फिल्म मैंने भी पहली बार देखी और मुझे गूज़बम्प्स आ गए क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं जैसा मैम ने कहा तो पता नहीं चलता कि क्या बनेगा वो आगे जाकर, क्योंकि रीजनल दिमाग में होता है ना रीजनल फिल्म कि कम पैसे में कुछ फिल्में बन जाएंगी, ऐसे ही हमने देखा भी पहले, लेकिन आज देखकर लगा कि भाई साहब तो कहाँ बॉलीवुड में जाना है, तो 400 करोड़ की फिल्म कोई नहीं देखने वाला और यही फिल्म देखेंगे सारे और अगली बार से कोई और प्रोड्यूसर आएगा और ऐसी फिल्में बनाएगा और महाराज जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और सर का भरोसा और मैम की वजह से मेरी ये कास्टिंग हुई क्योंकि मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मैं उस कैरेक्टर को कर पाता, लेकिन सर ने कहा कि नहीं हो जाएगा और मैम ने कहा कि मुझे लगा अभी बनाओ इसे, बनेगा ये। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद है कि मुझे लोग पहचान लेंगे कि नहीं था वो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसे ही मुझे लगा कि जब पिक्चर 23 साल के बाद आएगी लोग कई पत्थरों से नवाज तो वास्तव में लेकिन मैं हूँ नहीं ऐसा, देखिए मानिए आप मैं नरेंद्र सिंह नेगी के गाने और गिरदार के गाने सुनते आया हूँ, थिएटर बहुत बड़ा है, इस पहाड़ पर इस गंगा इस पूरे तरह गाँव बनाया हुआ मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने वो सुने हैं तो अपना शब्द जो भी है मैं इसी एक गाने के साथ समापन करना चाहूँगा आप सब लोगों। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमालय। अच्छा और कहीं जमीन बची होगी तो मुझे बता दो। आपने जिस तरीके से गाना गाया ना, अगर आप पहाड़ बचाते तो इतनी जमीन नहीं दिखती लक्ष्मी जी। मुझे भी नफरत है आपसे। मैं बहुत मतलब छोटे छोटे कैरेक्टर हम लोग करते रहते हैं, लेकिन जब इस फिल्म की मतलब कास्टिंग हो रही थी तो मेरा कोई रोल नहीं था इसमें कि मैं हूँ, मैं सिर्फ इसमें पोस्ट में काम करने के लिए, असिस्ट करने के लिए मैं सर को उनके पास गया था और पता नहीं सर ने कहा कि तेरी हरकतें ऐसी हैं कि तेरे को शिबुआ का रोल करना है, तो वो बाय चांस मुझे मिल गया। शायद मैंने किसी का, हो सकता कोई कहे कि मैंने हक मार लिया है, लेकिन मैं बैरी सर के लिए इसको बहुत 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 मतलब दिल खोल के धन्यवाद करना चाहता हूँ। फराज सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने भरोसा किया कि उनकी चॉइस अच्छी है और उन्होंने जिसको सेलेक्ट किया है वो कर जाएगा। तो जब पहला शॉट हुआ था फिल्म में तो सर का जो मुझे एक रिएक्शन मिला था, इवन हमारे साथ एक और सर थे तो उन्होंने कहा था कि अगर तूने सीन के दौरान अगर नहीं हंसाया, क्योंकि वो पहाड़ी नहीं जानते थे, उसके बावजूद तूने मुझे हंसाना है और मैं अगर हंस गया तो सब हंस जाएंगे। तो उन्होंने मुझे गले लगाया था, सर ने मुझे गले लगाया था और सर ने पहली बार मुझे उस दिन अप्रिशिएट किया था कि भाई मतलब काम हो गया, इनका जो चयन करना था वो सक्सेस हो गया। और पूरी टीम के साथ जो लग के काम किया हम लोगों ने, महीने भर तक पूरा एकदम लग पड़ के रात को 2-2 ढाई बजे तक हम लोग यहाँ गाँव के अंदर शूट कर रहे थे। सर का प्यार मिला, मैम का प्यार मिला, सर बजेली सर जी का प्यार मिला, हर चीज छोटी छोटी जितनी भी छोटी चीजें थी कि कहाँ क्या चीज कम है, कहाँ क्या चीज ज्यादा है,
सब लोगों ने मिलकर, किसी ने ये नहीं देखा कि कौन क्या रोल कर रहा है, क्या उसमें काम कर रहा है, बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज, चाहे वो आपके प्रोडक्शन में हो, सेट में हो, डांसिंग में हो, कोरियोग्राफर हो, कोई भी, हर किसी ने अपना पूरा योगदान दिया और हम जो आज पर्दे पर दिख रहे हैं वो इन सब की बदौलत है। मैं सबका पूरे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे ये कैरेक्टर दिया, कि शिबुआ जो एक बहुत ही मतलब मनमौजी कैरेक्टर है इस फिल्म में, जो आपको थोड़ा बहुत हंसा पा रहा है, और उस सब के लिए श्रेय जाता है पूरी टीम को, पूरी माटी पहचान की टीम को, और मैं सबका एक बार दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू। गाने आप लोगों को कैसे लगे इस फिल्म के? डेफिनेटली, और पूरा श्रेय जो जाता है वो जाता है राजन बजेली जी को। ये सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, सारे के सारे गाने इन्होंने लिखे हैं और इन्होंने म्यूजिक डायरेक्शन उन गानों का किया है। और इनका एक्सपीरियंस में दिल्ली के अंदर, मैं जब ये फिल्म बना रहा था तो ऑफ कोर्स मेरे अंदर विजन ये था कि मैं इसको डेफिनेटली बॉलीवुड लेवल पे मैं लेके जाऊंगा। तो उस समय बैरी सर से मैंने बोला कि मैं बॉम्बे से म्यूजिक डायरेक्टर्स में से लेना चाहता हूँ। तो बैरी सर ने कहा एक हैं हमारे अल्मोड़ा के हैं और उनसे एक बार आप मिल लीजिए। मैंने उनको सिचुएशन बताई है और फिर ये हमारे रूम में आते हैं और इन्होंने टेबल पे गाने बजाए, और जब मैंने उस समय इनके गाने सुने उसी वक्त मैंने फाइनल किया कि ये हमारे फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर और ये लिरिसिस्ट होंगे। राजन बजेली जी। धन्यवाद महाराज जी, फराज सर, उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति। ये फिल्म जब मेरे पास म्यूजिक के लिए आई तो मेरे लिए एक चैलेंज सा बन गया, क्योंकि इसमें पहाड़ की सभ्यता संस्कृति के साथ सर का था कि इसको एक बॉलीवुड का टच भी देना है। ठीक है, फिर एक सिचुएशन पर काम करना शुरू किया और आज जो भी है आपके सामने है। अब तो जनता ही बताएगी कि जनता से बढ़िया कोई जज होता नहीं है, वही बताएगी कि हमारे कार्य कैसा हो गया। मैं अपने कार्य के बारे में कुछ ज़्यादा विषय अभी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी को, एंड मैनी थैंक्स टू फराज सर, राजन सर, चर्चा मिश्रा। ये मेरा फर्स्ट टाइम डेब्यू है। मैं ओडिशा से हूँ, लास्ट टाइम स्टेइंग इन मुंबई फ्रॉम सिंस लास्ट 6 years, एंड तो ये पहले एज अ स्क्रैच करके मेरे पास ही आया था गाना, एंड वो दोनों गाने राजन सर ने बिठा के मुझे पूरा सिखाया, एक एक वर्ड, एक एक लाइन्स, सीन समझाया ऐसा है, देन आपको गाना है ये गाना। तो मैंने बहुत जल्दी भी ये गाना सब रिकॉर्ड हुआ था, 2 गाने। तो उसके बाद मैं आज ये यहाँ पे देख रहा हूँ, देखिए मेरा डेब्यू है। मैं बहुत खुश हूँ। It's like a dream come true. Pragya Tiwari, she's the backbone of Fortune Talkies motion pictures. Pragya, I want you to come in. And Pragya, you want to say something about this film? या कुछ भी आप कहना चाहती? ये वो लोग हैं जो कैमरे पे नहीं दिखते, जिनको कोई नहीं जानता है। प्रोड्यूसर का नाम जरूर आ जाता है, डायरेक्टर को लोग पहचान जाते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, जिन्होंने कम से कम अपनी 360 रातें और दिन दिया है इस फिल्म को बनाने के लिए, ये वो लोग हैं। प्रज्ञा। मैं यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और ये हमारी पहली फिल्म है फॉर्च्यून टॉकीज मोशन पिक्चर्स की, और आगे आप लोगों का प्यार अगर मिलेगा तो आगे भी बहुत सारी फिल्में बनेंगी। और मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे इतने स्पेशल मोमेंट का पार्ट बनने के लिए। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत लकी हूँ, ये मेरे भी सबसे पहली फीचर फिल्म है कि मुझे इतनी अच्छी कास्ट और क्रू के साथ काम करने का मौका मिला। और मैं फॉर्च्यून टॉकीज मोशन पिक्चर्स के साथ पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ, और फराज सर जैसे इंसान के साथ काम कर रही हूँ। मैं बहुत लकी हूँ, और हम लोगों ने बहुत दिल से, बहुत प्यार से, कई रातें बहुत दिल लगा के, बहुत मेहनत से इस फिल्म को बनाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया है और आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जाके इस फिल्म के बारे में बात करेंगे और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, पूरी टीम का प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। थैंक यू प्रज्ञा। मुकेश इज देयर। मुकेश, यू प्लीज कम हियर। मुकेश वो आदमी है जो फिल्म को जोड़ते हैं, शॉट बाय शॉट। मुकेश भाई का नाम है,
ये कभी भी बहुत शाय हैं, ये कैमरे पे नहीं आते हैं, ये बोलते नहीं है, कभी कभी हम बोलते लाइव कर लो तो कहते नहीं सर हमें छोड़ दीजिए, लेकिन इस रोल अपना पोस्ट का ही है बस, ठीक है, बिहाइंड द कैमरा हम लोग ठीक है। राइट, हमारे कोरियोग्राफर असलम भाई वहाँ पे हैं जिन्होंने किया है, राइट, और बहुत से लोग हैं जिनका रेखा पाटनी, प्लीज रेखा कम, आपने माधुरी की दोस्त का रोल किया है, नकली ये भी दिल्ली से स्पेशली इस स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पे आई है। सो रेखा, हाउ डू यू फील सीइंग योरसेल्फ ऑन 70mm स्क्रीन? थैंक यू सो मच। मेरे लिए एक्चुअली इतनी बड़ी स्क्रीन तब ना आपको देखना एक लाइक ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और अजय बेरी सर थैंक यू सो मच। अजय बेरी सर और प्रकाश सर की वजह से मेरी कास्टिंग हुई थी इसमें। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एक्चुअली, बहुत ज़्यादा। इतनी अच्छी फ्रेंड मिल गई मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 बदमाश लड़के भी थे, ये वो 2 हैं जो छेड़ते थे अंकिता को, और बेचारा फंसता हमारा हीरो था। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जब घर से निकल रहा था, बचपन की याद आती है कि लोग पूछते थे क्या बनेगा, तो कह देते थे हीरो। और लकीली अजय बेरी सर और फराज सर की वजह से आज ये मुकाम आया कि 70mm के पर्दे पर आए हैं। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा महाराज जी का भी, और जितने तमाम यहाँ पर मेहमान उपस्थित हुए हैं। आप सभी का प्यार माटी पहचान को यूँ ही मिलता रहे, और 23 सितंबर के बाद ये ब्लॉकबस्टर। नमस्कार सभी, धन्यवाद महाराज। मेरी ये पहली मूवी है, इससे पहले मैं थिएटर करता था, और बहुत ही डर भी था मन में, क्योंकि पहली बार अपने आप को स्क्रीन में देख रहा था, और उन लोगों के सामने देख रहा था जिनको मैं टीवी में देखता था, महाराज जी आपको, और आरजे काव्य है, रोज़ इंस्टाग्राम में मैं इनको देखता हूँ, और मतलब उन लोगों के सामने देखना तो और घबराहट वाला काम हो जाता है। और फिर उस टाइम एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा भी या नहीं, पर मैं देख रहा था कि लोग हंस रहे थे। और थैंक्स टू यू सर, बेरी सर, फराज सर, कि हमें भी मौका मिला उस शहर से जहाँ से मतलब सिनेमा का कुछ अता पता नहीं, खुद को पर्दे में सोचना कि हाँ कभी पॉसिबल भी होगा, तो आज पॉसिबल हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच असलम खान। हमारे कोरियोग्राफर, सारे गाने जो आपने देखे हैं वो असलम खान साहब हैं जिन्होंने कोरियोग्राफ किया है। प्रतीक सिंह राजपूत जी हैं हमारे साथ, पूरा आर्ट डायरेक्शन इन्होंने किया है। इंदु शर्मा जी यहाँ पे नहीं है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। महाराज जी, हमें मालूम है कि आप लेट हो रहे हैं, फिर भी आपने इतना वक्त दिया, सब लोगों को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं थोड़ा सा यहाँ इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मेरे इस काम के पीछे जो मेरा सबसे बड़ी ताकत है रही, वो मेरी वाइफ जो है मंजू जी रही। इन्होंने जो मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे जो हिम्मत बधाई है पूरा, क्योंकि बीच में इसका जो 9 साल रहे, वो 9 साल में ये मेरे साथ रही और मुझे प्रोत्साहित करती रही इस फीचर फिल्म को करने के लिए, इस काम को करने के लिए। थैंक्स, मैं बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका भी। तो स्वीट, अपनी बेटी को बड़े पर्दे पे देख के, उनका अभिनय देख के कैसा लगा आप लोगों को? अभिनय तो बहुत अच्छा था। आप लोग के प्रयासों से ये फिल्म बन पाई, मुझे खुशी है कि वो आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। फिल्म को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरी बेटी का फर्स्ट रोल है। उसने कभी वैसे तो फेस करा है कैमरा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो करती रहती है, कथक की डांसर है तो करती है, लेकिन फिल्म के इस तरह के डायलॉग वगैरह नहीं थे। बहुत खुशी हुई, और सारे कलाकारों ने इतना अच्छा उम्दा काम करा है, बहुत बढ़िया, देख के दिल खुश हो गया। हर किसी का अपना कैरेक्टर एक अलग था, और ये फिल्म ना सुपर डुपर हिट जाएगी। डेफिनेटली सुपर डुपर हिट जाएगी। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? कैसा लगा बेटी को देख के बड़े पर्दे पे इस तरह इतने थिएटर में?
मेरा तो ये मानना है कि इट विल बी ए ग्रेट हिट, सुपर हिट। सारे कलाकार इसमें बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है और मूवी बहुत बढ़िया मूवी बनी है। ये हमारे गांव के जो प्रधान का रोल किया है, मतलब एसीपी जो आप है ना वो बिल्कुल जेन्युइनली आपने इसको दिखा दिया है कि वो जो रुतबा है ना वो यही है। डेफिनेटली मैम मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी लगी है, सबका ही कैरेक्टर बहुत अच्छा था, सबने बहुत अच्छा किया है, बस और तो कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी। जी आप बस उन्होंने ही बोला कि आप उनके बिहाफ पे आप बोल दें। देखिए, मैंने उत्तराखंड की बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, करीब करीब 15-16 फिल्मों में। लेकिन जैसे हम लोग कल फेसबुक पे लाइव थे अंकिता और अपने और भी कई दोस्तों के साथ में, तो मैंने यही कहा कि अभी तक की जो बेस्ट फिल्म है टेक्निकली और हर हिसाब से, जिसमें एक एक कलाकार ने बहुत ही सशक्त काम किया है, तो वो ये फिल्म है। और मैं कल यही कह रहा था कि जैसे लोग बात करते हैं कि यार ये फिल्म लगी है, अरे छोड़ो क्या जाना क्या देखना है पहाड़ी फिल्म जैसी, लेकिन ये वो फिल्म नहीं है। और जितने भी लोग इस चीज़ को आपके माध्यम से देखेंगे सुनेंगे, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि प्लीज़ एक बार देखिएगा ज़रूर। और कल बल्कि मैं हंसी में मजाक में अपने दोस्तों से कह रहा था फेसबुक लाइव पे कि मैं अपने सारे दोस्तों को कहूँगा एक बार यार इस फिल्म को जाके जरूर देखो। और अगर आपको ये फिल्म पसंद नहीं आएगी, तो मैं आपको पार्टी दूंगा। तो मुझे मालूम है, लेकिन ये बात बोलनी पड़ेगी सबसे दिल से। मुझे मालूम है कि कोई भी ये नहीं बोल पाएगा कि ये फिल्म अच्छी नहीं लगी, मजा नहीं आया। तो ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, आप सब लोगों ने इसको देखा है और ये अच्छी हिट होगी, बहुत अच्छी हिट होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और फराज साहब ने इतनी मेहनत करी है इस फिल्म के लिए, बहुत मेहनत करी है। और इतनी फिल्मों में, पिछले फिल्मों में हम लोगों ने काम किया, लेकिन इतने होर्डिंग्स, इतना मीडिया जो इसको कवर कर रहा है, इतना भव्य अभी तक फिलहाल तो अभी तक तो नहीं हुआ। तो ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, आपने देखी तो अपने सारे दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट भेजिए। और माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ी होती है। आप बाहर एक पोस्टर देखें, उससे लोग नहीं जाते, पता लगता है लोगों को, लेकिन अगर माउथ पब्लिसिटी होती है ना, उससे लोगों को पता लगता है और लोग सिनेमा तक जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू राज साहब। बस मैं यही चाहता हूँ कि एटलीस्ट ये पहाड़ की मूवी है, बहुत शिद्दत से बनाई गई है। अगर इस मूवी को आप लोगों ने फेल कर दिया, गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता, अगर आप लोगों ने इस मूवी को फेल कर दिया, तो यकीन मानिए मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी बाहर का प्रोड्यूसर आके पहाड़ में कभी भी मूवी नहीं बनाएगा। ये मूवी को आप लोगों को हिट करवाना है। जितने भी लोग हैं, अपने जितने भी साथी हैं, वो जरूर हमारे साथ भूपेंद्र जी हैं, हमारे ऑनलाइन मीडिया पार्टनर हैं और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है कि हमारे ऑनलाइन मीडिया पार्टनर्स। तो ऑफ कोर्स मतलब मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, कैसी लगी आपको मूवी? जो वादे थे वो सही है या नहीं? सबसे पहले आपका बहुत अभिनंदन कि आप लोगों ने समय निकाल के उस पर देखा। मैं फराज से तकरीबन 3 साल पहले मिला था, और 2 साल पहले जब सर इस आइडिया को लेकर हमारे पास आए कि इस तरह की एक मूवी बनने जा रही है, तो शुरू में ये लगा कि शायद एक और पहाड़ी फिल्म बन रही है जिस तरह से बनती आई है। लेकिन जब इन्होंने उसके ट्रेलर दिखाया, उसका कॉन्सेप्ट बताया, पहली सर्दी से उसकी हिस्ट्री बताई कि क्यों बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि उत्तराखंड के अंदर सिनेमा को एक नए लेवल पे ले जाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो 2-3 चीज़ें मैं फीडबैक के तौर पे देना चाहूँगा यहाँ पर कि एक तो आपने जो ये प्रयास किया कि उत्तराखंडी सिनेमा, जैसे हम कहते हैं एक लोकल सिनेमा है, उसको एक इस लेवल पे ले जाकर आप एक प्रदर्शित कर रहे हैं, वो आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था और मैं कहूँगा आपने बहुत बड़ा एक रिस्क भी लिया। और मुझे यकीन है कि यहाँ के जो लोग हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से लेंगे, क्योंकि आप सबने जब इस मूवी को देखा होगा तो आपने एक बहुत अच्छे विषय को भी यहाँ पर लिया है कि पलायन, हम कहते तो हैं कि बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उसको खुल के उस पर बातचीत भी होनी चाहिए, उसके समाधान को लेकर हमें कुछ करना होगा। और
आज का युवा अगर इस तरह की मूवीज देखेगा तो जरूर ही वो कुछ अच्छा करके आएगा आगे। तो उस चीज़ के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। और आपकी बाकी सारी टीम ने, अगर वो पहली बार इस तरह का अभिनय कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आगे जाके वो बड़े पर्दे पे बहुत धमाल मचाएंगे, चाहे वो उत्तराखंडी सिनेमा हो या हिंदी सिनेमा को लेकर हो। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये आपकी सिर्फ पहली फिल्म न होकर के आप इससे बेहतर और अच्छे विषयों पर भी यहाँ पर काम करें। बहुत ही स्वीट है ये, इनके पास में गया था और डेफिनेटली मुझे पहाड़ के लोगों से सपोर्ट चाहिए था। और इनका जो फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज, उसमें लाखों इनके फॉलोअर्स हैं। तो मैं चाहता था कि ये हमारे साथ जुड़े और एटलीस्ट हमें पहाड़ से जोड़े हमारी फिल्म को। और इन्होंने अग्री फौरन कर लिया था। और मैं आपका बाकी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि हमारे जो यूट्यूब पे जो व्यूज नहीं आए वो आपने अपने पेज पे डाल दिया और उसके दुगने व्यूज आ गए। सो मल्टीप्लाई करती हैं चीजें। मतलब डेफिनेटली इस माटी पहचान को लोग ये सोच रहे हैं कि एक रीजनल टिपिकल पहाड़ की फिल्म है, लेकिन जब ये थिएटर्स में जाएगी और जो लोग पहाड़ से मोहब्बत करते हैं ये फिल्म को देखेंगे तो मेरा दावा है कि ये फिल्म हिट होगी। राइट, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई वॉन्ट टू इन्वाइट भारती। भारती इज द गर्ल, लाइक मैंने कहा ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैमरे के पीछे रहते हैं, जो कि डिजिटल मीडियम पूरा फॉर्चून टॉकीज मोशन पिक्चर्स को संभालती हैं। भारती, कल जब हम लोग ने इसका सीक्वेंस देखा था तो आप बहुत ज़ारो कतार रोने लगी थी। बहुत ज़्यादा। राइट, आज रोना आया नहीं? सर आज उस सीन से पहले ही ना मैं बाहर चली गई। सीन से पहले बाहर चली गई कि इतने सारे लोगों के सामने रोने से अच्छा है बाहर चले जाओ, बाहर जाके रो दो। मैं वहाँ जाके रोई। ऐसे हुआ सर, इतनी अच्छी मूवी बनाओगे तो सर कौन नहीं रोएगा? सब रोएंगे। बहुत अच्छी। ये रुलाने के लिए मूवी नहीं बनाई गई। नहीं सर, रुलाने के लिए नहीं बनाई, पर एंड तो आपने रुलाने वाला ही कर दिया ना इसमें, इसलिए। पर मूवी बहुत अच्छी थी। शिवा शादी करना चाहता था, उस समय तो नहीं हो पाई, लेकिन देखिए माधुरी और देव तो बेचारे बिछड़ गए, लेकिन इन्होंने बाजी मार ली। राइट, शिवा जी की धर्मपत्नी, कैसी लगी आपको मूवी? अपनी जो आपके शौहर हैं उनको बड़े पर्दे पे आज देख के। सर मतलब मूवी, मैं यूपी से हूँ और मुझे उत्तराखंडी लैंग्वेज नहीं आती है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगे। मतलब देख के लग ही नहीं रहा था कि कोई फिल्म चल रही है। शिवा कैसा लगा? वो बहुत अच्छा लगा। हाँ मतलब पहचान नहीं सकते ऐसे देख के, उस रोल में देख के, बट हाँ मेरे को सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगे। और मुझे मतलब दिल से लगता है कि मूवी हिट होगी और लोग इसे देखेंगे, क्योंकि मैं खुद से बोलूंगी अपने फ्रेंड्स को भी देखने के लिए, क्योंकि मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी है। एक छोरी छे पुरपुतैसी, धान की बाली सुबह की लाली, आम की डाली। एक छोरी छे पुरपुतैसी, धान की बाली सुबह की लाली, आम की डाली। चार आने जिंदगी, चार चक्कर खत्म, साचो प्यार हमर लेउन फिर हम जन्म। या गवारोला हिमाला चोटी, या पानी तो बिना मेरी, मैं बिना तेरी जिंदगी वीरानी है। ब्यूटीफुल, मतलब आप दिल ले गए। और मतलब ये फिल्म जब थिएटर्स में लग जाएगी डेफिनेटली कितने आपके पास लोग आएंगे आपको साइन करने के, आपको अंदाजा नहीं है। मतलब एटलीस्ट उत्तराखंड मार्केट में तो सबसे पहले आपको करा जाएगा, क्योंकि हर आदमी समझेगा कोई उत्तराखंडी कलाकार है। किसी को नहीं बताऊंगा मैं आपको। सो ऑफ कोर्स थैंक यू एवरीवन। मैं लास्ट एक साहब है यहाँ पे, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ।
हमारे पीवीआर के यहाँ पे मैनेजर साहब हैं जिन्होंने मूवी देखी और सबसे पहले इन्होंने हमसे हाथ मिलाया जैसे ही ये मूवी खत्म हुई। बहुत बहुत आपका शुक्रिया और रिएक्शन आपका, कितनी मूवीज आपके थिएटर्स में रखी है? रियली में मेरा जो रिएक्शन था इस मूवी को देख के, नॉर्मली हम ओरिजिनल मूवी मैं नहीं देखता हूँ, बट मैंने पहली बार देखा और मूवी से हटने का बिल्कुल मन नहीं किया सर, सीरियसली। और लास्ट में जब मुझसे मिला था तो आई बस करें लास्ट से सीरियसली मैम एक्सटेंड। और ये मेरे वजह से जितने भी सर पैटर्न आएंगे, कस्टमर आएंगे, माउथ मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मूवी सर। आई गिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स, गिव पॉजिटिव फीडबैक टू एवरी कीप जाओ। Nothing could be much better than this, you know. मतलब आप इमेजिन करिए, ये वो शख्स हैं जिनके थिएटर्स में हजारों मूवी लगती हैं, ये सारी मूवीज देखते हैं और इस मूवी को इन्होंने देख के जो फीडबैक दिया है कि इनकी आंखों में आंसू से, चंद्रा जी आपने बहुत लोगों को रुलाया है। मतलब मैम मेरा एक ही था लास्ट में था क्वेश्चन था कि सर ये मैम मरनी नहीं चाहिए लास्ट में। ये था मेरा रिएक्शन। राइट। सो आई थिंक यहीं पे हम आज खत्म करते हैं और डेफिनेटली आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और 23 सितंबर मतलब ये फिल्म रिलीज होने जा रही है उत्तराखंड के लगभग सभी थिएटर्स में। देखिए थिएटर्स मिलना भी आसान नहीं होता, ऑफकोर्स आपको मालूम होता है, रीजनल मूवी है, मना कर दिया जाता है बहुत जगह पे कि नहीं बॉलीवुड की मूवी चल रही है, बड़ी बड़ी मूवी 100 करोड़ की मूवी है और आपकी मूवी को हम नहीं दे पाएंगे, स्क्रीन्स नहीं दे पाएंगे। तो मूवी की स्क्रीन इसलिए है क्योंकि लोग इसे एक रीजनल, टिपिकल रीजनल, एक लोकल मूवी मानते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप लोगों ने इस मूवी को हिट नहीं किया तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड के अंदर मूवी बनना, अच्छी मूवी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर में जितने भी लोग आपके हैं वो ज़रूर जाएं और इस मूवी को देखें। 23 सितंबर 2022। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया।